इस टॉपिक में हम डिकोडर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए डिकोडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैज़ एन इनपुट लाइन्स एंड टू रेज़ टू द पावर एन आउटपुट लाइन्स। इसका मतलब ये है कि डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें एन इनपुट लाइन्स होती हैं तथा टू रेज़ टू द पावर एन आउटपुट लाइन्स होती हैं। ये हम डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एन इनपुट लाइन्स हैं, तो एन लिखा है, क्रॉस के बाद टू रेज़ टू द पावर एन है, मतलब टू रेज़ टू द पावर एन आउटपुट लाइन्स हैं। और ये वाला जो टर्मिनल है ये इनेबल का टर्मिनल है, ये एक्टिव हाई है। एक्टिव लो वाला जो इनेबल वाला जो टर्मिनल रहता है उसमें बबल बना रहता है यहाँ पे। ये एक्टिव हाई वाला है, मतलब यहाँ जब 1 प्राप्त होगा तब ये पूरा का पूरा डिवाइस जो है वर्क करेगा या इनेबल होगा। अगर यहाँ अगर 0 अगर आ गया तो ये जो है ये पूरा डिवाइस डिसेबल रहेगा। एक एग्जांपल देखते हैं 2x4 डिकोडर का। 2x4 डिकोडर। नंबर फर्स्ट देखते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम दो इनपुट लाइन है और 4 आउटपुट लाइन है। और ये एक्टिव हाई इनेबल वाला टर्मिनल है। y0 बराबर i1 का बार i0 का बार e होता है। y1 बराबर i1 का बार i0 e होगा और y2 बराबर होगा i1 i0 बार e होगा। y3 बराबर i1 i0 e होगा। तो इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें आउटपुट तभी प्राप्त होगा जब ये इनेबल रहेगा। अगर डिसेबल रहेगा तो सब में 0 0 आ जाएगा। देख लेते हैं e i1 i0 y3 y2 y1 y0। अगर ये टर्मिनल में अगर 0 है तो इनपुट चाहे कुछ भी हो जाए सभी आउटपुट जो है 0 हो जाएंगे। जब ये 1 रहेगा तभी प्रॉपर वर्क करेगा। i1 i0 की वैल्यू 0 0 है तो y0 1 हो जाता है, बाकी सब 0 हो जाते हैं। जब इनेबल 1 है और i1 i0 0 1 है तब y1 हाई हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार 1 0 i1 i0 1 0 है तो ये 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेंगे। अगर e हाई है और i1 i0 1 1 है तब y3 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेंगे। इसका हम लॉजिक सर्किट बनाते हैं। हम इसके अनुसार जो है ये सर्किट बनाते हैं।
यहाँ I0 का बार हो जाएगा, यहाँ I1 का बार हो जाएगा। हम 4 एंड गेट लेंगे, 4 आउटपुट है तो 4 एंड गेट लेते हैं। 1 2 3 और ये 4। Y0 बराबर I1 I0 पर E, Y1 बराबर I1 का बार I0 E, Y2 बराबर I1 I0 का बार E, Y3 बराबर I1 I0 E। तो जो इनेबल वाला जो टर्मिनल है ये वाला, इसको जो है सभी एंड गेट से कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये अभी बाद में बताऊंगा इस चीज़ को। अब I0 का बार से कनेक्ट करते हैं इसको, I0 का बार I1 का बार, फिर इसको I0 से कनेक्ट करते हैं और I1 बार से कनेक्ट करते हैं। इसको I0 बार से कनेक्ट करते हैं और I1 से कनेक्ट करते हैं। इसको I0 से कनेक्ट करते हैं और I1 से कनेक्ट करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इस ट्रुथ टेबल में देखना कि जब E की वैल्यू 0 हो जाती है तो सब 0 हो जाते हैं। अगर यहाँ मैं E की वैल्यू 0 कर देता हूँ तो सब Y0 Y1 Y2 Y3 सब 0 हो जाएंगे। जब हम इसको 1 कर देंगे तब इधर से जो भी इनपुट देंगे उसके अनुसार जो है आउटपुट हमको प्राप्त होगा। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 3x8 का डिकोडर बनाएंगे। 3x8 डिकोडर नंबर है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम हो कौन सा, ये वाला। तीन इनपुट है I0 I1 I2। E 3x8 डिकोडर Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y0 बराबर लेते हैं I2 का बार I1 का बार I0 का बार E, I2 का बार I1 का बार I0 E, I0 का बार E, I2 का बार I1 I0 का बार E, I3 बराबर होगा I2 का बार I1 I0 E, I2 I1 का बार I0 का बार E, I2 I1 का बार I0 E,
I2 I1 I0 का बार E I2 I1 I0 E। इसके अनुसार हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0। अगर यहाँ 0 है तो इनपुट कुछ भी हो जाए, आउटपुट जो है सब में 0 0 0 0 0 0 0 0 प्राप्त होगी। अगर ये 1 है, हम इनपुट कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं पहले। जब E 0 है तो आउटपुट 0 0 प्राप्त हुआ। जब E इनेबल हो गया और जब 0 0 0 में Y0 बस 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। 0 0 1 में Y1 बस 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। 0 1 0 में Y2 बस 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। 0 1 1 में Y3 बस 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। 1 0 0 में Y4 बस 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। 1 0 1 में Y5 बस 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। 1 1 0 में Y6 बस 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। 1 1 1 में Y7 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। इसका एक लॉजिक सर्किट बनाते हैं। लॉजिक सर्किट बनाते समय जो है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो आउटपुट है ये प्राप्त होना चाहिए। इस तरीके से सर्किट बनना चाहिए। आठ हैंड गेट बना लेते हैं। एक ये इनेबल लाइन रहता है, सभी एंड गेटों से जो है ये इनेबल लाइन को कनेक्ट कर देते हैं।
इस वाले एंड गेट से I0 बार, फिर I1 बार, फिर I2 बार से कनेक्ट करते हैं। अच्छे से केयरफुली ये कनेक्शन करना है। इसका I0 से कनेक्ट करते हैं। I0, I1 बार, I2 बार, I0 बार, I1, I2 बार, I0, I1, I2 का बार, I2, ये I0 का बार, I1 का बार, I2, I0, I1 का बार और I2, और ये वाला I0 का बार, I1 और I2। यहाँ I0, I1, I2। थैंक यू।